कुछ महीनों बाद होने वाली यूपी विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने दिल्ली में रणनीति बनाई। इसमें बीजेपी के आला नेताओं ने मिशन 2022 में जीत के लिए सांसदों को कुछ मंत्र दिए। जनता का दिल जीतने के लिए यूपी के नए केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार जनता को 5 साल की अपनी उपलब्धियां बताएगी, जिसमें कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने तक का जिक्र होगा। इसके लिए यूपी सरकार ने विकास बुक तैयार की है, जिसके पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है। बीते विधानसभा चुनावों की कामयाबी को यूपी में फिर से दोहराने के लिए बीजेपी की जो बैठक एक दिन पहले से चल रही है, ये उसी की तस्वीरें हैं। दिल्ली में चल रही इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विचार मंथन किया। इस बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी प्रभारी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बताया गया कि इस बैठक में पीएम मोदी के निर्देश पर जो योजनाएं बनी हैं, उसे सांसदों को बताया गया। बताया गया कि इन योजनाओं से जनता तक पार्टी की बात पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी के तहत तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के बाद बीजेपी यूपी में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 7 मंत्री निकालेंगे, जो 4 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। ये यात्रा 16, 17 और 18 अगस्त को निकाली जाएगी। बताया गया कि चूंकि अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, इसलिए सांसदों से बातचीत के लिए दिल्ली में बैठक की गई। बैठक भले ही दिल्ली में हुई, लेकिन इसमें सांसदों और मंत्रियों को सीधे जनता से जुड़ने के निर्देश दिए गए। पार्टी अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी ने जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का जोर शोर से प्रचार करने की जरूरत बताई। एक लंबा काम एमएलए, एमपी और कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम लोग संपर्क में रहेंगे। उसमें केवल आशीर्वाद जन यात्रा नहीं है, और पीडीएस से लेकर के और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लेके वैक्सीनेशन से लेके तमाम चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं, वो हमें करना है। लहरिया समाज का कोई व्यक्ति भारत सरकार का मंत्री बना है, तेजस्वी सिंह बघेल जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग, ऐसे सारे समाज के लोग जिनको लगे कि हाँ, इस देश में हमारी भी भागीदारी है, हमारे देश की सरकार में भी हमारी भागीदारी है, तो उन तक उनके बीच से हम लोग जाएंगे। बीजेपी ने 2022 में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए केंद्र सरकार के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाने की भी रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से एक बुकलेट तैयार की है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अब तक के कामों का ब्यौरा है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है। यही नहीं, बुकलेट पर पीएम मोदी और योगी की तस्वीर भी है। आज जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के विकास यात्रा के पुस्तक के कवर पृष्ठ में रामलला विराजमान से अच्छा चित्र और क्या हो सकता है। बीते 5 साल में योगी सरकार ने राज्य में निवेश के लिए जैसा माहौल बनाया, अपराध और अपराधियों पर जिस तरह नकेल कसी, बुकलेट में उसका भी जिक्र है। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है। योगी सरकार खुशहाल किसान और बेघरों को आवास जैसी योजनाओं के जरिए किसानों और गरीबों का दिल जीतने की योजना बना चुकी है। यूपी चुनावों को लेकर हुई इस मीटिंग के पहले दिन 39 सांसद और कई मंत्री शामिल हुए। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी का पूरा जोर विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने पर भी है। चूंकि बीजेपी के बुकलेट में रामलला विराजमान की तस्वीर है, इसलिए इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया आनी ही थी, और यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं राजनीतिक एजेंडा है। ये राम के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। विकास अपना खुद कुछ है नहीं, तो हर अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, अपनी बेईमानी छिपाने के लिए भगवान राम के पीछे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में किसको खड़ा करा था, कपिल सिब्बल को, कि निर्णय ना हो। उन्होंने कहा था निर्णय और थोड़ा लेट कर दिया जाए, ना तो 2019 के चुनाव में वो प्रभाव डालेगा। तो कांग्रेस खुद है, समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। बीजेपी पर ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोप लगते रहे, लेकिन जाति की राजनीति यूपी की हकीकत है, इसलिए बीजेपी की नजर इस पर भी है। बीते दिनों मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार कर जिस तरह पिछड़े समुदाय के लोगों को जगह दी गई, उसे बीजेपी के इस रुख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को लामबंद करने के लिए एक योजना बनाई गई।
बताया गया कि बीजेपी इस प्लान के तहत विश्वकर्मा महासम्मेलन करेगी, जिसमें देश भर से पिछड़े समुदाय से जुड़े लोग शामिल होंगे। 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महासम्मेलन आयोजित होगा। इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद तेज करेगी। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव ने हरियाणा से सांसद रामचंद्र जांगड़ा से मुलाकात की, जिन्हें पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। बताया गया कि जांगड़ा 31 जुलाई और 1 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सभाएं कर विश्वकर्मा महासम्मेलन के लिए निमंत्रण देंगे। साफ है, बीजेपी इस पहल से पिछड़े समाज में बने अपने जनाधार को और पुख्ता करना चाहती है। देश की राजनीति में यूपी की सबसे ज्यादा अहमियत है। यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के साथ ही दूसरे दल भी अपनी रणनीति बना चुके हैं। चूंकि अब बीजेपी के साथ ही दूसरे दल की भी नजर 2024 के आम चुनाव पर है, इसलिए हर सियासी दल का सबसे बड़ा मिशन यूपी पर कब्जा करना है। चूंकि लोकतंत्र में असली बाजी जनता के हाथों में होती है, इसलिए बीजेपी ने जनता का दिल जीतने के लिए रणनीति बनाने और उस पर अमल करने का काम शुरू कर दिया है।